हेलो दोस्तों, पैन कार्ड के फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए हमें पैन रिसाइज इमेज की वेबसाइट पे यहाँ पे पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा अपलोड खुल जाए। सेलेक्ट फाइल पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम जो है अपने सिग्नेचर को लेंगे। उसके बाद NSTL पे क्लिक करेंगे, फिर सिग्नेचर, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हम सिग्नेचर को अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाउनलोड कर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम आधार को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम NSTL फिर डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे। हमारा आधार यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे और कुछ देर वेट करने के बाद ये आधार कार्ड हमारा जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से सेलेक्ट फाइल पे आना है और यहाँ पे हम फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो आ गया, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर NSTL, फिर फ़ोटोग्राफ, फिर नेक्स्ट करके हम यहाँ पे अपने फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से जूम छोटा बड़ा कर सकते हैं और जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें अपने CSC ID को यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके सर्च बॉल में जाना है, यहाँ पे लिखना है NSTL। यहाँ पे पैन सर्विस आ जाएगा, ओपन करना है। कुछ देर वेट करेंगे और वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम क्लिक हियर टू रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज खुल जाएगा। लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्टेड पे हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद हमें न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है क्योंकि हम नया पैन कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पे स्कैन बेस ई-साइन, उसके बाद सेलेक्ट में हमें पैन इंडियन सिटीजन, उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी में हमें इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। पैन टाइप में हमें फिजिकल एवं ई-पैन, और नेम में हमें लिखना है कस्टमर का नेम, जो भी उनका नेम रहेगा, जैसे अमन कुमार, शिव कुमार, आदित्य राणा, जो भी नाम रहेगा उनके आधार पे उसको लिख ले। फिर यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हमें email ID लिखना है। जैसे आपका email ID जो भी हो उस email ID को यहाँ पे हम पूरा लिख लेंगे। और email ID लिखने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसीड टू NSTL पोर्टल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर पे हमें अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है और फिर सबमिट करने के कुछ देर वेट करेंगे। और यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को हम जो है यहाँ पे उस OTP को डाल देंगे। और OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आइकन खुलेगा। यहाँ पे हमें आधार नंबर को डालना है जो भी आपके आधार कार्ड में दिया गया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे नेम एज पर आधार, हमें आधार का नाम यहाँ पे यूज करना, जैसे ABC कुछ भी आपका। यहाँ पे हमें श्री लगाना है, या मेल है तो श्रीमती महिला के लिए और कुमारी इस लेडीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में हमें अपना पहला नाम लिखना रहेगा। जैसे आपका नाम अमन है तो यहाँ पे हम A है या अमन है तो हमें यहाँ पे अमन लिख लेना है। उसके बाद मिडिल नेम में आपका जो भी मिडिल नेम, जैसे कुमार है तो कुमार लिख लेंगे। और लास्ट नेम जैसे आपका अमन कुमार गुप्ता है तो लास्ट नेम में गुप्ता हो जाएगा और मिडिल नेम में कुमार। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले से दिया रहेगा। फिर यहाँ पे जेंडर दिया रहेगा। जेंडर में हमें जेंडर को हम यहाँ पे जो है चूज कर लेंगे। जेंडर में हम मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर ओके करने के बाद हमें नीचे आके यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव डाटा। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। फिर इस तरीके से आइकन खुलेंगे। यहाँ पे हमें पेरेंट्स डिटेल देना है। फर्स्ट नेम में हमें जैसे आपका पिता का जो भी नेम, जैसे अमन है तो अमन यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट नेम पे, और लास्ट नेम कुमार है तो कुमार। और मिडिल नेम अगर कोई है तो वहाँ पे हम मिडिल नेम भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए री इंटर फादर्स नेम में भी हमें सेम वैसे ही नेम डालना रहेगा जैसे हमने ऊपर लिखा है, और वैसे ही सेम
नेम लिख लेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फादर्स नेम सेव डाटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नो इनकम है तो नो इनकम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेसिडेंस एड्रेस में हम यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे हमें अपने मकान का नंबर, यदि मकान नंबर है तो, नहीं तो हमें अपना नेम लिख के वहाँ पे हाउस आगे लिख लेंगे। और उसके उतना करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है नेम ऑफ बिल्डिंग, नेम ऑफ बिल्डिंग विलेज में हमें अपने विलेज का नाम लिखना है, जो भी आपके गांव का। यहाँ पे हमें पोस्ट जैसे विलेज रहेगा, उसके बाद फिर पोस्ट का नाम लिख लेंगे। उसके बाद एरिया में हमें अपने ब्लॉक का नाम लिख लेना, जो फेमस एरिया हो आपके साथ। पर सिटी डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले का नाम, जैसे हमारे यहाँ पे बस्ती है तो हम बस्ती लिख लेंगे। उसके बाद कंट्री नेम आ जाएगा, कंट्री नेम में हमें इंडिया चूज करना है। हमें इंडिया चूज करने के बाद हमें यहाँ पे स्टेट में हम यूपी से हैं तो यूपी से, आप जहाँ कहीं से हो वहाँ का ऐड। पिन कोड में आपका जो भी आधार पे पिन कोड लास्ट 6 डिजिट का दिया होगा उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। ऑफिस एड्रेस यदि हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको। वो आपको अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव में हमें नो करना है। उसके बाद यदि है तो यस, नहीं है तो नो, हम नो करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके एओ कोड दिया रहेगा, एओ कोड को हम यहाँ पे सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी यहाँ पे हम आधार को चूज करेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। एड्रेस में भी आधार, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार को हम चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। जो रिसाइज हमने किया है उसी फ़ोटो को यहाँ पे हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अपलोड क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड क्लिक करने के बाद फ़ोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर में ब्राउज़र पे ओपन करके हम जो रिसाइज किए रहेंगे सिग्नेचर, उसी को यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो दिखना चालू हो जाएगा जो भी हमने यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में ब्राउज करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी आधार का जो हमने रिसाइज किया उस आधार को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उस आधार को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसे ओपन करेंगे। यहाँ प्लेस में हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना रहेगा, जैसे हमारा बस्ती है तो हम बस्ती लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। नीचे आके हमें इसको सबमिट करने के बाद प्रीव्यू पेज खुलेगा, उस प्रीव्यू पेज को यहाँ पे चेक करना है। यदि कुछ गलत है तो ठीक सही कर लेंगे एडिट, नहीं तो हम यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और कन्फर्म करने के बाद हमारा जो पेज होगा वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हम OTP बेस से सिग्नेचर को ऑनलाइन करेंगे या फिर बायोमेट्रिक। तो हम यहाँ पे हमारा OTP से है तो OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ आपका पेज रिडायरेक्ट होके इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद हमें चेक बॉक्स पे यहाँ पे हमें आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में नंबर दिया रहेगा, आधार नंबर 12 अंकों का, उसको यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। और लिखने के बाद यहाँ पे हमें जो है ऊपर देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे करेंगे और सेंड OTP क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को हमें जो है यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि देखिए OTP हमने फिल कर दिया, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। और वेट करते ही हमारा पेज जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और वेट करना है और रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस साइन सक्सेसफुली दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ पे हमें पे नाउ, हम पेमेंट कटेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो CSC वॉलेट होगा उस CSC वॉलेट का यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना रहेगा। जो भी आपके CSC वॉलेट होगा उसका पासवर्ड हम यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ नीचे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट पिन को हमें यहाँ पे लिखना, जो भी 6 अंकों का वॉलेट पिन होगा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल पे दिखा रहा है। उसके बाद कुछ देर वेट करना, वेट करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से जो है आइकन स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा सबमिट हो गया, सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद ओके यहाँ पे कर देंगे, कस्टमर को दे देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।